ये क्वेश्चन था, यही था ना। तो देखो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब मुझे नहीं पता ये कितना था और ये कितना है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, इसको कितना मान लेता हूँ, मान लो VML। ये कितना हो जाएगा 300 माइनस V। वो क्या हो रही है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, पीएच का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है, पीके प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय वीक एसिड, यही होता है। पीके क्या गिवन था, 10⁻⁵ दिया था। अच्छा सीधा दे दिया था, ठीक है। प्लस log ऑफ, हमें कॉन्जुगेट बेस के मोल्स निकालने, मैंने बता रखा है। अगर वॉल्यूम सेम हो तो इनडायरेक्टली मोल्स ही निकाल लो। तो मोल्स कितने हो जाएंगे इसके, 1 इंटू वी, और इसके कितने हो जाएंगे 300 माइनस वी इंटू 1 ही होगा, ठीक है। डिवाइड बाय टोटल करना है करो वरना ना करो, बात एक ही है, ठीक है। डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा v इंटू 1, ठीक है, बाय 300। ये तो कटना ही है, इसलिए लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो यहाँ से ये कितना है 4.2, तो ये तो कितना बन गया 0, ठीक है। कितना बन गया log ऑफ 300 माइनस v अपॉन v। तो log किसकी वैल्यू 0 होती है, 1 की, तो मतलब 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 300 माइनस v बाय v। तो v की वैल्यू क्या आ गई 150 ml, ठीक है। जरूरी नहीं कैंसल आउट हो, करना ऐसे ही है, ज्यादातर वो कैंसल आउट वाला दे देते हैं। अगर यहाँ मान आ जाता फिर क्या हो जाता, यहाँ 10 आ जाता, ठीक है। तो वो तो कर लोगे। अगला क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, जो इसका अगला टाइप है। नोट कर लो इसको जिसने करना है। बात वही है, हमें कुछ भी नहीं करना, मोल्स का रेशियो ले लेना अगर मेरा वॉल्यूम सेम है, दोनों एक ही कंटेनर में है। लेकिन हम लिख लेते हैं फिर भी, आगे जाके काम आता है, कई बार हम भूल जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, टू प्रिपेयर अ बफर, टू प्रिपेयर अ बफर ऑफ पीएच, टू प्रिपेयर अ बफर ऑफ पीएच 8.26, 8.26, find out the moles of, find out the moles of ammonium sulfate, find out the moles of ammonium sulfate to be added to 500 ml, to be added to 500 ml 0.01 molar, to be added to 500 ml 0.01 molar NH4OH solution, NH4OH solution। फिर लिख लो pKb of NH4OH, pKb of NH4OH is 4.74, 4.74। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, टू प्रिपेयर अ बफर ऑफ pH 8.26, find out the moles of ammonium sulfate to be added to 500 ml 0.01 molar NH4OH solution, pKb is equal to 4.74। किसका, NH4OH का। मुझे बफर बनाना है pH 8.26 का, ठीक है। मुझे निकालना है अमोनियम सल्फेट के मोल्स कितने डालने पड़ेंगे, ठीक है। और मेरा NH4OH सॉल्यूशन है 0.01 मोलर 500 ml, ठीक है। और pKb गिवन है 4.74, किसका होगा ये, वीक बेस का ही, NH4OH का। इतना समझ आ रहा है, बेसिक बफर का क्वेश्चन है, इतना क्लियर है सबको, से यस और नो, यस है, ठीक है। तो अगर ये बेसिक है तो POH लगेगा किसके इक्वल, pKb प्लस log ऑफ कॉन्जुगेट एसिड की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय वीक बेस, ठीक है। POH क्या आएगी इसकी, pH गिवन है तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 8.26, pKb कितना गिवन है 4.74, ठीक है, प्लस log ऑफ कॉन्जुगेट एसिड मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मान लो उसके x मोल्स है, ठीक है। और वीक बेस कितने मोल्स है मेरे पास 0.01 इंटू 500, ठीक है। दोनों की वॉल्यूम तो सेम है, तो वॉल्यूम तो नीचे कर लो, कटना ही है, कटना है तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरा कितना बन जाएगा 1, इसको इधर लेके आऊंगा 14 माइनस 13 इज इक्वल टू log
x बाय ये कितना बन जाएगा 5, तो ये कितना बन गया 1, ठीक है, इज इक्वल टू log x बाय 5, ठीक है, क्या बना ये, तो मेरा 10 आ गया ना, ये log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 10 इज इक्वल टू x बाय 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 50, लेकिन ये क्या आई है मिलीमोल्स, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर बात ही उसकी की थी ml में, तो ये मेरे मिलीमोल्स आ गए, लेकिन ये किसकी आई है कॉन्जुगेट जो मेरा एसिड था, लेकिन मेरे से उसने क्या पूछा है सोल्ट, सोल्ट मेरा क्या होगा उसका आधा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, अगर मैं सोल्ट की बात करता हूं तो मेरा कितना बन जाएगा 25 मिलीमोल्स। आसान था, क्या था इसमें, क्यों, वो तो मैंने बाहर से सॉलिड डालना है, 500 ml मेरा सॉल्यूशन है, इसके अंदर मुझे बाहर से NH ये डालना है, तो उसके तो मोल्स मैंने डायरेक्ट ले लिया ना, मैंने कितने मोल्स डाले उन्होंने ये तो पूछा है, उन्होंने सॉल्यूशन डालने को थोड़ी बोला है, मोल्स डालने को बोला है। मेरा एक सॉल्यूशन था, ठीक है, NH4OH का जो कि 500 ml है, ठीक है, और 0.01 मोलर जो भी है, बाहर से अगर मैं क्या डाल रहा हूँ NH4 यही तो डालना है, तो इसके मोल्स मैंने x मान लिया सीधा, तभी कहता हूँ मोल्स के टर्म में कर लो आसानी रहती है। कहाँ गया आप, ये मेरी x वैल्यू किसकी होती है कॉन्जुगेट एसिड की ना, तो कॉन्जुगेट एसिड हमेशा सोल्ट से डबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये है, क्योंकि एक सोल्ट मुझे 2 दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया हाफ उल्टा चलना पड़ेगा ना, क्या कंसंट्रेशन से कर लो, मैं तो आसान वाला तरीका बताऊंगा ना, ठीक है, नोट कर लिया। अब ध्यान से देखो, अगली हेडिंग डालो बफर रेंज, बफर रेंज ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज है बफर रेंज। एक बात बताओ, तुम रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हो अगर, ठीक है, नहीं जाते, अगर जाते हो बोला मैंने, मुझे पता तुम नहीं जाते, ठीक है, अगर जाते हो, ठीक है, माना तुम चलो हॉस्टल में खा रहे हो, वहां तो रोटी खाते हो या सन्यासी हो, ठीक है, तुम वहां रोटी खा रहे हो, ठीक है, उन्होंने गलती से तुम्हारी प्लेट में डाल दी 4 रोटी, ठीक है, तुम्हें भूख थी 3 रोटी की, तो एक रोटी को तो एडजस्ट कर लेते हैं ना, ठीक है, हिलुल के अपना आराम से मजे करके रोटी हम एडजस्ट कर लेते हैं, अगर मैं तुम्हें 4 रोटी एक्स्ट्रा दे दूं खा पाओगे, नहीं खा पाओगे, तो बफर का भी यही हाल है, बफर को अगर मैं थोड़ा बहुत H+ या OH नेगेटिव दूंगा बाहर से तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेगा, लेकिन अगर मैं उसकी लिमिट के बाहर ले जाऊंगा तो भाई वो सब कुछ क्या कर देगा, उगल देगा, ठीक है, तो पीएच रेंज क्या है, किस रेंज में मेरा बफर वर्क करेगा, उसके बाहर हो गई तो बफर खराब हो गया, वो रेंज निकालते हैं, बहुत सिंपल है, सिंप्लीफाइड मैनर में करेंगे। अगर मैं एसिडिक बफर की बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, पीके होता है प्लस log ऑफ क्या होता है कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन बाय वीक एसिड, यही होता है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बोल देता हूं इसको मैं C2 से रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरा C2 है, ये मेरा C1 है, लिखने का तरीका कुछ वो नहीं है, अगर मैं बोल देता हूं मेरा जो C2 है वो 10 टाइम्स ऑफ C1 है, तो मुझे बता दो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो मेरा पीएच क्या हो जाएगा पीके +1, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि जो मेरी C2 की वैल्यू है वो 10 टाइम्स ऑफ C1 से भी ज्यादा है, और हमने अभी पीछे पढ़ा था आयनिक में, अगर एक की वैल्यू 10 टाइम्स ज्यादा हो जाती है उससे ज्यादा तो हम दूसरा नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, अगर ये नेग्लेक्ट हो गया। अब एक बात बताओ, मेरा बफर ही कब बनता था, जब एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस होता था, जब ये मेरा नेग्लेक्ट ही हो गया, क्या अब ये रहेगा बफर, नहीं रहेगा, तो मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर ये मेरा बफर की तरह रहेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमारी नेग्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो ये बफर की तरह काम करेगा ही नहीं, ठीक है, बफर की तरह काम नहीं करेगा तो पीएच को कंट्रोल कैसे करेगा। अब यही मैं उल्टा केस कर दूं, अगर मेरा C1 है 10 टाइम्स ऑफ C2, ठीक है, तो मेरी पीएच किसके इक्वल हो जाएगी पीके -1, ठीक है, ये -1 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये -1 हो गया, अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं बिल्कुल जैसे ऊपर किया था, मेरा C1 10 टाइम्स ऑफ C2 से ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे कॉन्जुगेट बेस नेग्लेक्ट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 10 टाइम से ज्यादा हो गया, नेग्लेक्शन हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर वो नेग्लेक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, अब मेरा ये बफर की तरह काम नहीं करेगा। तो एक बात बताओ, मुझे रेंज क्या मिल गई बफर के काम करने की, तो मुझे बफर के काम करने की रेंज क्या मिल गई, पीएच इज इक्वल टू पीके +-1। हमें फॉर्मूला पता होता है लेकिन मतलब नहीं पता होता इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये वाला,
कि उसके बाद वो बफर की तरह काम नहीं कर पाता। ये फॉर्मूला याद तो हो जाता है, लेकिन समझना यहीं से ही होता है, अगर हम बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में समझे तो ये बफर की तरह एक्ट नहीं करेगा यहाँ पे ऐसे। तो मतलब क्या हो गया, कभी भी तुम्हें अगर बफर की पीएच निकालनी है ना, तो तुम अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो, उसकी वैल्यू हमेशा पीके के ±1 में आएगी। अगर उससे कम ज्यादा आ रही है मतलब तुमने गड़बड़ कर दी। मान लो तुम्हारी पीके की वैल्यू है 5, ठीक है, तुम्हारी वैल्यू आ रही है 9, इसका मतलब तुमने क्या पूरा खचाड़ा कर दिया, खराब कर दिया, ठीक है, कुछ ना कुछ गलती किया मतलब। तो एक बार चेक कर लेना कि गलती तो नहीं है, ये क्या है। ठीक है, इतनी बात समझ गए, लिखो। कोमल कुछ भी नहीं है, एंड में तुम्हें फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला तुम पढ़ते ही हो, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस मैंने बताया कि कहां से आता है। मेरा पीएच का फॉर्मूला ये होता है, अगर मेरे ये C2 10 टाइम्स ऑफ C1 हो जाता है तो ये मेरा log 10 हो जाएगा और ये 1, ठीक है। अगर मेरा उल्टा हो जाता है तो ये log ऑफ 1/10 -1 हो जाएगा। तो पीएच की रेंज आ गई, क्योंकि इसके ऊपर और इसके नीचे मेरी नेग्लेक्शन स्टार्ट हो जाती है और वो बफर की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में अब दूसरा इतना क्वांटिटी में बचा ही नहीं, तो वो मेरा बफर की तरह काम करता ही। ठीक है, अब हम समझते हैं वर्किंग ऑफ बफर, बफर काम कैसे करता है। एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, वहां आसानी रहती है, थियोरेटिकल से बेटर है, उसको समझ लो। कर दो आगे, कर दो, हेडिंग डालो वर्किंग ऑफ बफर, वर्किंग ऑफ बफर। अब देखते हैं बफर काम कैसे करता है। ठीक है, अभी तक तो हम बस बफर बफर डफर बफर कर रहे हैं, तो अब देखते हैं काम कैसे करता है। ठीक है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो मेरा एक पानी है इसके अंदर, ठीक है, अभी मैं नॉर्मल पानी की बात कर रहा हूँ, ये मेरा पानी है, ठीक है, मान लो ये 100 ml है, ठीक है। मैंने क्या लिया, एक HCl का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, 0.02 ml 100 ml, समझ रहे हो, ये मेरा पानी था और मैंने ये लिया, ठीक है, एसिड ले लिया। अब मैंने क्या किया, इस एसिड को इसमें डाल दिया, ध्यान से देखना, इस एसिड को इसमें डाल दिया। मुझे बताना पहले इसकी पीएच कितनी थी, इनिशियली 7 थी, प्योर वाटर है तो पीएच क्या थी 7। अब मैंने जब मिक्स कर दिया, अब पीएच बता दो क्या होगी, अब आंसर जल्दी देना, क्या होगी पीएच, बोलो भाई, इतनी देर, आंसर दो ना, 1 से 2 क्या। एक बात बताओ, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी मेरी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी अब 0.02/200, ठीक है, वॉल्यूम डबल हो गई, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, तो कितनी बन गई है, क्या क्या बोल रहे हो, ओ 2 वो आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, मुझे कंसंट्रेशन देखनी है, तो मेरे मोल्स कितने हैं यहाँ पर 2, ठीक है, 2 मिली मोल्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 200। अब तो ठीक है, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा 1/100 विच इज इक्वल टू 10⁻²। तो मेरी पीएच कितनी होगी 2 हो गई ना, क्या हो गया तुम्हें 2 नहीं हो जाएगी, एच की कंसंट्रेशन आ गई। तो मुझे बता दो आफ्टर मिक्सिंग मेरी पीएच कितनी आ गई 2, तो मेरा चेंज इन पीएच कितना हो गया, तुम्हें लग रहा है छोटा सा तो चेंज हुआ है, टोटली 14 होती है, उसमें 5 का चेंज हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया वाटर का केस, बाद में नोट कर लेना, पहले समझ लो। अब मैंने सेम ही केस लिया, सेम केस क्या है, मैंने लिया CH3COOH, ठीक है, प्लस CH3COONA, ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन है। ये भी मेरा कितना है इसको ले लेते हैं 0.1 मोलर 100 ml, ठीक है, 0.1 मोलर 100 ml, दोनों को मैंने मिक्स किया, ठीक है, अलग अलग थे तो मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर मैंने वही सेम सिनेरियो कर दिया, मैंने HCl डाल दिया, ठीक है, कितना डाला वही 100 ml 0.02 मोलर, यही डाला है। इनिशियल इसकी पीएच कितनी होगी, ये बफर है नहीं है इतना तो पता है, तो मेरा क्या हो जाएगा pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय वीक एसिड, इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू प्लस log ऑफ क्या हो जाएगा log 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 10/10 आ जाएगा ना, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा 0, तो मेरी पीएच किसके इक्वल आ गई पीके, और मैं पीके इसका मान के चल रहा हूँ 10⁻⁻5 मतलब 5 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने के मान लिया 5 है, अभी तक हम करते हुए आ रहे थे, के की वैल्यू 10⁻5 मान ली मैंने, तो मेरी पीएच कितनी आ गई 5। अब मैंने क्या किया, ये मेरी इनिशियली पीएच है, इनिशियल,
अब मैंने क्या किया, बाहर से क्या डाला है मैंने, एसिड, तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा रिएक्शन तो यही चल रही थी ना, CH3COH, और इधर मेरा क्या था, CH3CO, Na बोल लो या ना बोलो, ठीक है, ना ही बोलो बेटर रहेगा, ठीक है, फिर तुमको कहां से आ गया प्लस H प्लस, यही हो रहा था, ठीक है, यही हो रहा था। अब मेरा इसके अंदर पहले मान कितने यहाँ पर C था, ठीक है, ये मेरा क्या था C माइनस C अल्फा, ठीक है, ये C अल्फा और यहाँ C अल्फा, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मेरे मोल्स कितने थे, निकाल ही लेते हैं, चलो सीधा ही, कितने मोल्स थे यहाँ पर मेरे, इसके कितने मोल्स थे, कंसंट्रेशन कितनी है 0.02, इसका सीधा मिलीमोल्स निकाल लेते, कितना बन गया, हाँ कितनी बन गई इसकी, 10, ठीक है, ये कितने थे 10, ये अभी कुछ भी नहीं था, जब मैंने बाहर से अगर डाल दिया तो कितना डाला मैंने 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका रिएक्ट करेगा ये, ठीक है, तो ये तो मेरा खत्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा, ये कितना बनेगा 12, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं पीएच का फॉर्मूला लगाता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा, पीके प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 8/12, ठीक है, वॉल्यूम तो सेम है, तो मेरा क्या बन जाएगा 5 प्लस लॉग ऑफ क्या बन जाएगा 2/3, ठीक है, इसको सोल्व करो, क्या बनता है log 2 माइनस log 3, यही बनेगा, ठीक है, तो मेरा क्या बन गया ये 5 माइनस 0.3 माइनस 0.477 होता है ना, ठीक है, तो अराउंड मेरा कितना बन गया 4.7, कितना चेंज आ गया मेरे पीएच का, ठीक है, 4 पॉइंट क्या बनेगा ये 3, मेरा पीएच में कितना चेंज आया, कितना हो गया पॉइंट, क्या हो गया माइनस है ना, हाँ 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 ठीक है ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 4.83, तो मेरा पीएच में चेंज कितना आया 0.2 कह रहा हूं। अब मुझे बताओ पिछले केस में मेरा चेंज कितना आया था 5 का, अब कितना आया 0.2, मतलब क्या हो गया, जब मैंने बफर में डाला तो मेरे पीएच में चेंज बहुत कम आया, उसका रीजन क्या है, ध्यान से देखो हुआ क्या यहाँ पर, जो मैंने बाहर से HCl डाला, ठीक है, जो HCl डाला वो जो H प्लस आया बहुत एनर्जी के साथ आया था, भाई मैं तो दुनिया ही ला दूंगा, ठीक है, ऐसे एटीट्यूड के साथ आया था, लेकिन जैसे ये बफर में गया, बफर ने उसकी हालत क्या कर दी खस्ता, कैसे कर दी खस्ता, उसने क्या लिया, ये मेरा क्या था कॉन्जुगेट बेस, भाई वो तड़प रहा होता है H प्लस लेने के लिए, तो जैसे ही H प्लस आएगा उसको पकड़ के क्या बना देगा वीक एसिड, मतलब क्या होगा इनडायरेक्टली बफर के अंदर अगर मैं एसिड वगैरह ऐड करता हूँ तो जो मेरा H प्लस होता है ना, जो स्ट्रॉन्ग से आ रहा होता है वो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं वीक में, इनडायरेक्टली क्या हो गया H प्लस वो खा जाता है, जैसे मैं बाहर से डालता हूँ वो खा जाता है, जिसकी वजह से मेरा क्या हो जाता है ज्यादा H प्लस की कंसंट्रेशन चेंज हो नहीं पाती, चेंज नहीं हो पाएगी तो मेरा पीएच में चेंज नहीं आएगा, ठीक है, समझिए, इसको एक बार दोबारा कर दे, क्या यहाँ पर होच पोच हो गई, ठीक है, होच पोच हो गई, दोबारा कर देते हैं, ठीक है, तो मेरा सिंपल कुछ भी नहीं था, मेरा एक बफर था, ठीक है, जिसकी मैंने पीएच निकाल ली थी पीके प्लस log ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय वीक एसिड, दोबारा देख लो एक बार, ठीक है, वहां कैलकुलेशन में होच-पोच हो गई थी, तो मेरा क्या था 0.1 मोलर 100 ml और वो भी कितना था 0.1 मोलर 100 ml, ठीक है, ये था मेरा CH3COH और ये मेरा क्या था CH3COONA, ठीक है, तो यहाँ पर मेरी पी की वैल्यू मैंने 5 दे दी थी, तो यहाँ पर प्लस log ऑफ क्या आ जाएगा 10/10, तो ये मेरा क्या बन जाता है 5, मतलब इनिशियली मेरी पीएच की वैल्यू है ये 5, जब मैंने अभी खाली बफर की निकाली है, लेकिन जब मैंने बाहर से इसमें एसिड डाल दिया HCl, कितना डाला है 0.02 मोलर 100 ml, तो मेरा क्या होगा यहाँ पर, अब हमें वो चीज देखनी है, तो इनडायरेक्टली मेरे अंदर कौन कौन बैठे थे CH3COOH और कौन बैठा था CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये मेरी रिएक्शन अंदर चल रही थी, ठीक है, तो इनडायरेक्टली जब मैंने बाहर से H प्लस डाले तो उन्होंने उनके साथ छेड़खानी कैसे, पहले मेरे पास इसके मोल्स थे 10 मिलीमोल्स, ठीक है, इसके भी कितने थे 10 मिलीमोल्स, ठीक है, अभी मेरे बाहर से कितने आ गए 2 मिलीमोल्स, ठीक है, अब एक बात बताओ, जब ये आएंगे ये दोनों मिलने के लिए बेताब होते हैं, सबको पता है 10⁵ के K की वैल्यू होती है, तो अगर ये मिलेंगे तो ये तो खाली हो जाएगा, ठीक है, ये कितना बचेगा 8, ये कितना बन जाएगा 12, अब समझ आ गया, तो ये मेरा क्या होगा वीक एसिड की कंसंट्रेशन, ये मेरी क्या आ गई, ओ
ये कॉन्जुगेट बेस की। तो अगर अब मैं यहाँ पीएच के फॉर्मूला लगाता तो मेरा क्या बनेगा, पी के ए प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, क्या है 12 बाय वॉल्यूम, कोई बात नहीं 8 बाय वी। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा मेरी पीएच की वैल्यू अराउंड 4.8 आ जाएगी। कुछ भी नहीं, सोल्व ही करना है। तो मैं क्या हो गया, हाँ 8/12, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, मैं क्या देखूंगा, मेरा जो डेल्टा पीएच आ जाएगा वो मेरा आएगा 0.2। मतलब क्या हो गया, जब मैंने पानी के अंदर डाला H+ उतना मेरा चेंज इन पीएच आया था 5 और अब कितना आया 0.2। तो बफर ने ऐसा क्या किया वो हमें देखना है। तो बफर ने क्या किया, जैसे ही मैंने बाहर से H+ डाले तो बफर का काम क्या है, जैसे ही H+ डाले CH3COOH उसको पकड़ लेगा, ठीक है। जैसे ही पकड़ेगा उसको वीक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। वीक एसिड कौन है, अब तुम्हें बताइए, टूटना चाहता है पूरा, कभी नहीं टूटता। इसका मतलब क्या हो गया, जो बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ H+ आया था कि भाई मैं तो पीएच को डिक्रीज कर दूंगा, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा, लेकिन जैसे ही आया CH3CO ने कहा बेटा इधर आ, पहले तू इधर आ, ठीक है, मेरे पास आ, फिर मैं तुझे बताता हूँ क्या करेगा तू। वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वीक एसिड में। अब वीक एसिड तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, तो मेरी क्या हो जाएगी, पीएच में जो चेंज होना चाहिए था वो नहीं हो पाता, और बेचारा हो ही कितना बात है ये, ठीक है। आया था शेर बन के, बन गया भीगी बिल्ली, ठीक है। वही अगर मैं OH नेगेटिव डाल देता हूँ, देखो अगर मैं OH नेगेटिव डालूंगा वो इसका रिएक्ट करेगा, ठीक है। OH नेगेटिव आया शेर बन के कि भाई मैं तो पीएच बढ़ा दूंगा, जैसे आया उसको मिल गया एसिड, एसिड ने कहा बेटा इधर आ, उसका रिएक्ट किया, ठीक है। उसने क्या कर दिया, उसको इनडायरेक्टली OH को कंज्यूम कर लिया। अगर OH को कंज्यूम कर लिया तो फिर से मेरी पीएच में चेंज नहीं आ पाएगा। तो इनडायरेक्टली मेरा वर्किंग ऑफ बफर क्या होता है, यही होता है, वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के जो H+ होते हैं उनको इनडायरेक्टली वीक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर वीक एसिड बन गया बेचारा टूटे, हाँ फिर उधर चला जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, एसिड बेस डालूंगा तो एसिड का रिएक्ट करेगा ना, ठीक है। तो लिख लो the H+ ions or OH negative ions, the H+ ions or the OH negative ions added in the buffer, the H+ or OH negative ions added in the buffer are consumed which do not allow the pH of the solution, to change significantly, उसके बाद लिख लो बफर कैपेसिटी। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है, बस एक फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। बफर कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, मेरी कितनी कैपेसिटी है पीएच को रेजिस्ट करने की। तो लिख लो कुछ भी नहीं है, बफर कैपेसिटी द एबिलिटी ऑफ द बफर टू रेजिस्ट द चेंज इन pH, the ability of a buffer to resist the change in pH, ठीक है। तो होता क्या, इसको डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। वैसे तो फाई की वैल्यू होती है चेंज इन कंसंट्रेशन, ध्यान सुनना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट। यहाँ पर सोल्ट भी नहीं बोलना चाहिए, वैसे इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहे हैं अगर हम एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर सोल्ट का हमें कॉन्जुगेट बेस वाला पार्ट लेना है, डिवाइड बाय चेंज इन पीएच। वैसे तो एक्चुअल फॉर्मूला होता है ये, लेकिन हमें सोल्ट की कंसंट्रेशन निकालना थोड़ी सी दिक्कत दे जाता है, ठीक है। वो दिक्कत दे जाता है तो उसमें हम क्या देखते हैं, ध्यान से देखना। अगर ये मेरा CH3CO- है, ठीक है, या इसको H मान लो, जब ये आगे टूटेगा तो क्या देगा ये CH3CO-। मान लो बफर था मेरा, यही होता है बफर। तो मान लो मेरे इनिशियली 10 मोल्स थे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ बफर की, ये मेरा बफर है जिसके अंदर में दो चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, ये और ये। अब मैंने मान लो बाहर से क्या ऐड कर दिया, मान लो मैंने बाहर से 2 मोल्स H+ ऐड कर दिए, तो मुझे बताओ ये कितना बचेगा, 10 - 8 और 10 - 2 कितना बचा 8, और ये कितना हो जाएगा 10 + 2 कितना हो जाएगा 12। अगर मैं बाहर से 3 मोल्स या 2 मोल्स ही OH नेगेटिव ऐड कर देता हूँ तो ये कितना बचेगा 8, ठीक है, और ये कितना बनेगा 12। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हो गया, अगर मैं वॉल्यूम मान लेके चल रहा हूँ 2, यहाँ पे कितना हुआ
तो इनडायरेक्टली मैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट की जगह ये लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ H+ और OH नेगेटिव आयंस एडिड पर लीटर। ऑब्वियस ही बात है, हमारा दोनों वाली सेम आ गई, पर लीटर डिवाइड बाय चेंज इन पीएच। मतलब क्या हो गया, वैसे ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हम कंसंट्रेशन को मेजर करें उससे बेटर है हम बाहर से कितने H+ डाल रहे हैं वो निकाल लें। तो बात तो एक ही है, देखो यहाँ पे मैंने H+ कितने डाले थे 2, और मैं चेंज इन कंसंट्रेशन में कितनी आई है 2, तो इनडायरेक्टली बात तो एक ही होगी। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिख लो, हमारे एग्जाम में वैसे इसके बारे में कुछ ऐसा है नहीं, बस पता होना चाहिए। बस ये इस फॉर्मूले के बारे में कुछ भी नहीं करना, बस लिखना है। लिख लो, बताता हूँ, ये कुछ भी नहीं है, ये क्या मेरी कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, इसकी हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं। इसकी डेरिवेशन तो हमारे दूर दूर तक सिलेबस में नहीं है, तो करने का फायदा भी नहीं। क्वेश्चन भी इस पर कभी आज तक वैसे एक आधी बारी कभी जिंदगी में आया होगा तो आया होगा। ठीक है, और ये क्या मेरा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट बोल लो, सोल्ट का भी हमें क्या लेना है, कॉन्जुगेट वाला पार्ट। अगर मैं और प्रिसाइज होके बोलूं, कॉन्जुगेट वाला पार्ट लेना है, एसिड ले लो या बेस ले लो, जिसकी भी बात हो रही है। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे काम का नहीं है, बस एक बार लिख लो क्या होता है, 2.303 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस या सोल्ट, जिसकी भी बात हो रही है, डिवाइड बाय A+S। यहाँ पर भी कंसंट्रेशन। अगर मैं तुम्हें इसी पर एक क्वेश्चन दे दूं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर मेरी किसी की बफर कैपेसिटी है 2, ठीक है, और मेरा चेंज इन पीएच आ रहा है 1, तो मैंने कितना H+ डाला होगा, अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा 2। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस पे ज्यादा मुश्किल नहीं होते। ठीक है, तो ये वाला तो टॉपिक अपना हो गया। अगली हेडिंग डालो सोल्ट्स। अगली हेडिंग क्या है, सोल्ट्स। ठीक है, अगला क्या है मेरा, सोल्ट्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इसका। देखो सोल्ट्स हमारे क्या होते हैं, वैसे बताएगा कोई क्या होता है सोल्ट्स, क्या होता है? अच्छा, और बस नमक सोल्ट होता है? टाटा नमक भी होता है? ठीक है, सोल्ट मतलब क्या हो गया, जब एसिड और बेस मिलते हैं और वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो वो मेरा सोल्ट बनाते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं, हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक हो गया मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से जो सोल्ट बन रहा है। ठीक है, एक हो गया वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से सोल्ट बन रहा है। एक हो गया वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से बन रहा है, और चौथा क्या है, वीक एसिड प्लस वीक बेस से जो सोल्ट बन रहा है। मतलब क्या होगा, कुछ भी नहीं करना, जैसे मान लो मेरा NaOH है, ठीक है, और HCl है, इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बनते हैं, NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा Na किससे आता है, स्ट्रॉन्ग बेस से, Cl किससे आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो इस टाइप के हम सोल्ट को क्या बोलेंगे, मेरा किससे बना ये, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट बना है। ठीक है, अगर मैं इसी की बात करूं, इसमें आ जाऊं, तो मेरा अगर मैं CH3COOH प्लस NaOH करता हूं तो मेरा क्या बनाएगा ये, CH3COONA। तो यहाँ पर ये मेरा पार्ट किससे आया है, वीक एसिड से, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस से। तो किसका एग्जांपल हो गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। कभी रट्टा मत मारना, ऐसे बना लिया करो कोई भी। अब वीक बेस कौन सा, मान लो NH4OH प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लो, तो क्या बनाएगा मेरा ये NH4Cl प्लस H2। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा कौन सा टाइप का सोल्ट हो गया, वीक बेस से ये आया, स्ट्रॉन्ग एसिड से मेरा ये आया। उससे अगला देखो लास्ट, अब मुझे दोनों वीक लेने हैं, तो मैं क्या ले लूंगा, NH4OH प्लस CH3COOH। तो यहाँ पर मेरा जो बनेगा क्या बनेगा, CH3COONH4 प्लस H2। तो यहाँ पर मेरा ये वाला पार्ट किससे आया, वीक एसिड से, और ये वीक बेस से। तो हमने साथ में सबके एक एग्जांपल लिख लिए, तो ये वाले एग्जांपल्स को लिखो, लिख लिया सबने। तो जब भी कैटायन या अनायन पानी में जाते हैं तो वो इनडायरेक्टली हाइड्रोलिसिस मतलब उनका हाइड्रोलिसिस होना चाहता है, क्यों, क्योंकि उससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस पहले तो हाइड्रेशन होता है, पहले इतना समझ मतलब पता है हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में क्या फर्क होता है, क्या फर्क होता है, या सेम होते हैं, फर्क क्या होता है, वो तो मैं बता देना किसमें होता है, होता क्या है,
अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे सब्सटेंस की हाइड्रोलिसिस हो रही है और मैं बोल रहा हूँ मेरे सब्सटेंस की हाइड्रेशन हो रही है, तो उन दोनों में फर्क क्या है? तो अगर हाइड्रोलिसिस होगी तो हाइड्रेशन होगी, अगर हाइड्रेशन होगी हाइड्रोलिसिस होगी, तो कुछ भी नहीं है। हाइड्रेशन का मतलब है कि बस उसको आके सब घूरेंगे, ठीक है, ऐसे आके घूरने लग जाएंगे। और हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि भाई उसके ऊपर अटैक कर जाएंगे, उसका रिएक्ट कर जाएंगे। तो पहले हमेशा घूरता है लोग, ठीक है, घूरते आके फिर उस पर आराम से लड़ने लग जाते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं सारे, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस हमेशा हाइड्रेशन के बाद होती है। जरूरी नहीं है कि अगर हाइड्रेशन हो रही है तो हाइड्रोलिसिस भी हो, लेकिन अगर हाइड्रोलिसिस हो रही है तो हाइड्रेशन पक्का हुई होगी, ठीक है। हाँ हंस लो बेटा हंस लो। तो पहले इस पर देखते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस क्या बनते हैं, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पहले समझते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑन सोल्ट हाइड्रोलिसिस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑन सोल्ट हाइड्रोलिसिस। पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, फिर हम करेंगे इनका डेरिवेटिव वाला पार्ट। तो अब देखो, अगर मेरा एक सोल्ट है, ठीक है, सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहला जो मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, एग्जांपल क्या है मेरा, बोल दो एग्जांपल है। हाँ NaCl, ये स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है। तो अब होगा क्या, जब मैं इसको पानी में डालूंगा, ठीक है, मैंने इसको किस में डाल दिया, पानी में, ठीक है। अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो इनडायरेक्टली मेरा क्या होगा, Na प्लस और Cl नेगेटिव। या हम इसको और उससे लिखना चाहे तो मैं ये बोल सकता हूँ मेरा NaCl है, कैसे टूटता है, Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव। अब अगर पानी इसको पकड़ता है Na प्लस को, तो मेरा क्या बनाएगा ये NaOH प्लस H प्लस। लेकिन तुम्हें पता है NaOH तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो वापस इसको इसी पार्ट में ले आएगा, समझ रहे हो ना। NaOH तो क्या चाहता है कि वह मैं टूटा रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, जब भी मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कोई सोल्ट होता है, अगर मैं उसको पानी में डालूंगा तो उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। हाइड्रोलिसिस हमेशा वीक वाले की होती है, जो स्ट्रॉन्ग होता है उसके ऊपर पानी की नहीं चलती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, Na प्लस और Cl नेगेटिव को मैं बस क्या बोल सकता हूँ, वो पैसिव आयंस है, तमाशा देखेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, तमाशा देखने आएंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कौन अब वीक आ रहा है, उसका उसके साथ तमाशा होगा, वो देखेंगे। तो अब होगा क्या यहाँ पर, इनडायरेक्टली मेरी सॉल्यूशन की पीएच क्या रहेगी, अभी भी 7। क्यों, क्योंकि मेरा कुछ हुआ ही नहीं, पानी में डाला बस वो Na प्लस Cl नेगेटिव टूट के बैठ गए और कुछ भी नहीं कर रहे। यही अगर मैं दूसरा केस ले लूं, मान लो मैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का ले लूं, ठीक है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, क्या था एग्जांपल बोलो, CH3CONA, ठीक है। ये अगर मैं पानी में डालूंगा, पहले नॉर्मली देख लेते कैसे टूटेगा ये, ऐसे टूटता है ये, ठीक है, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, यही होता है, ठीक है। अब मैंने इसको पानी में डाला, पानी की निगाह किस पे होगी, कोई कमजोर लोग आए, ठीक है, इसमें कमजोर कौन है, इन दोनों में से ये। तो इसको जैसे ही आएगा इसको पकड़ लेगा, ठीक है, और जैसे ही इसको पकड़ेगा तो इससे क्या ले लेगा, बताओ क्या लेगा, तो ये इससे H प्लस ले लेगा कि भाई तू H प्लस को तो इधर इधर ला पहले, ठीक है, और रिलीज क्या कर देगा। अब मेरे सॉल्यूशन में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन मेरी क्या हो गई, बढ़ गई। अगर बढ़ गया तो मेरा सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया, जब भी मैं एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट पानी में डालता हूं तो होता क्या है, जैसे ही वो पानी में गया Na तो आराम से बैठ के मजे से देख रहा है क्या हो रहा है, CH3CO माइनस बेचारा वीक है, ठीक है, तड़प रहा है वो H प्लस के लिए। जैसे ही उसको पानी में H प्लस दिखता है, ठीक है, उसको पकड़ लेता है और जैसे ही पकड़ता है OH नेगेटिव रिलीज हो जाता है और मेरा सोल्यूशन कैसा हो जाता है, बेसिक, ठीक है। बेसिक या इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ H प्लस कंज्यूम हो गए, बात तो एक ही है ना, तो उससे भी मेरा H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो गई, ठीक है। अब एक बार कोई सोच रहा होगा Na प्लस भी तो था, Na प्लस की हाइड्रोलिसिस होगी नहीं तो बताइए ना, ठीक है, वो तो वापस डिसोसिएट हो जाता है, क्यों, वो बस पैसिव आयंस की तरह काम करते हैं स्ट्रॉन्ग वाले, ठीक है। अगला मेरा केस क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, एग्जांपल बताओ, NH4Cl। तो अगर मैं इसको पानी में डालता हूँ तो कैसे टूटता है ये, ठीक है, NH4 प्लस प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, ये इसमें टूटता है। अब जब इसको पानी दिखेगा, ठीक है, पानी की निगाह कौन आ रहा है, कौन मेहमान आ रहे हैं,
मेहमान ये दोनों आ रहे हैं, Cl के सामने तो उसकी चलने नहीं वाली, ठीक है, Cl तो भाई अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, तो पकड़ेगा किसका वो NH4 प्लस। अब NH4 प्लस को जब ये पकड़ेगा तो क्या होगा, NH4 प्लस से ये OH खींच लेगा, ठीक है, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा H प्लस रिलीज। इनडायरेक्टली मेरे क्या हो गया, H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई, तो मेरा सॉल्यूशन कैसा हो गया, ठीक है। ये तो मेरा कंसेप्चुअल हो गया। शॉर्टकट में अगर समझना है तो बस ये देख लो, जोन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा वैसा ही मेरा पीएच का पीएच की वैल्यू होगी। यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मेरी पीएच एसिडिक होगी, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है पीएच कैसी होगी, बेसिक। यहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों एक दूसरे के घुसुंड मारते हैं और नेट पीएच 7 ही रह जाती है। इतना लिखो, लास्ट पार्ट इंटरेस्टिंग है, उसको समझना है। स्ट्रॉन्ग वाला क्यों आ जाएगा, नहीं वहां पर तो दंगल होगा, सुल्तान आएगा फिर वहां, फिर देखते हैं कौन जीतता है। अनुष्का नहीं आनी चाहिए भाई, फिर दोनों हार जाएंगे। इतना नोट कर लिया, हाँ विराट कोहली भी ले आओ, सबको ले आओ, यहीं तो वही वेले ही तो है वो, यहीं पर आ जाएंगे सब। है अभी वेला है ना वो, क्या तो रोहित शर्मा बुला लेगा, ठीक है। तो मेरा लास्ट केस कौन सा हो गया, वीक एसिड प्लस वीक बेस। एग्जांपल क्या था, CH3CONH4। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये पानी में जाएगा कैसे रहेगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे से दुखी है, ठीक है, दोनों वीक है बेचारे, तो मेरा क्या हो जाएगा CH3CO माइनस प्लस NH4। अब पानी की निगाह है इन पर, ठीक है, पानी बैठा था वेट कर रहा था बस कोई आए, जैसे ही आए उसे दिखा भाई ये तो सोने पे सुहागा हो गया, दोनों कौन आ गए, वीक आ गए। तो अगर वीक आ गए तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो CH3COH मिलेगा इससे, ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा ये, ओ यहाँ पर ये माइनस, ये नहीं है ये नहीं है, तो मेरा क्या बन जाएगा CH3COH प्लस OH माइनस, मतलब OH रिलीज हो गया। अब NH4OH वो कम थोड़ी है भाई, वो भी क्या करेगा, इसका रिएक्ट करेगा, कहेगा भाई तूने शादी कर ली मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या बनेगा ये NH4OH प्लस H प्लस। अब बात आती है, इसने OH भी छोड़ दिया, इसने H प्लस भी छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हो गया, नेट इक्वल। तो अगर नेट इक्वल है तो क्या हो जाएगा, पीएच सेम, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा कि OH ज्यादा आया है या H प्लस ज्यादा है, वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना। अब मुझे बताओ CH3COO, अगर इसमें आगे मैं मान सकता हूँ ये अगर टूटेगा तो मेरा क्या हो गया 1/K बोल सकता हूँ इसको, यही तो हुआ इनडायरेक्टली, ठीक है, और इधर क्या हुआ है 1/KB, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोलूं 1/K की वैल्यू छोटी है 1/KB से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। इनडायरेक्टली मैं एक और चीज बोल सकता हूँ, मेरी K की वैल्यू अगर KB से बड़ी है, ठीक है, तो बस ध्यान रखो जो ज्यादा डिसोसिएट होगा, ठीक है, उसका ही ज्यादा वहां पर राज चलेगा। तो मैं इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, अगर मेरा Ka ग्रेटर देन KB है तो एसिडिक, अगर KB ग्रेटर देन Ka है, ठीक है, तो मेरा कैसा हो जाएगा, बेसिक। बस इतना ध्यान रखना, आगे अभी हम जब डेरिवेटिव पार्ट करेंगे तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना ध्यान रखना है कि वो डिपेंड करेगा K और KB की वैल्यू पे, Ka बड़ा है तो एसिडिक, KB बड़ा है तो बेसिक, ठीक है। उसके बाद बात आती है, पहले लिख लो डेरिवेटिव वाले पार्ट की, जो तुम्हें आता ही होगा, करते ही हो। है सुल्तान और यही दोनों तो थे, एक आमिर खान आया था एक सुल्तान आया था, दोनों में कौन जीतेगा वो इस पर डिपेंड करेगा। A4 आमिर खान, B4 कौन, बल्लू भाई, सल्लू भाई, ठीक है, बच्चन जी आए हैं, अभिषेक बच्चन। अगला एडिंग, ये तो अभी हमें पता चला है सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अब बात है एग्जैक्ट पीएच क्या होगी, लिखो कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्ट पीएच, कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्ट पीएच, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्ट पीएच की अगर मैं बात करूं तो देखो, मुझे अगर सोल्ट बनाना है, एग्जामिनर क्या कर सकता है, तुम्हारे साथ क्या खेला खेल सकता है वो, या तो क्या कर देगा, डायरेक्ट ही तुम्हें क्वेश्चन दे देगा कि डायरेक्ट तुम्हें उसने सोल्ट दे दिया, वो क्या बोल देगा, मेरे पास एक CH3
COO Na का सोल्ट है 0.1 मोलर 100 ml। एक तो हो गया डायरेक्ट उसने तुम्हें सोल्ट बना के दे दिया, ठीक है, मतलब भाई दयालु हो गया वो, उसने डायरेक्ट सोल्ट दे दिया। एक वो क्या कर देगा, वो सोल्ट नहीं देगा, वो तुम्हें एक रिएक्शन दे देगा बाय गिविंग रिएक्शन। वो क्या करेगा, रिएक्शन दे देगा। रिएक्शन भी कैसी देगा, ध्यान से देखना। मान लो मेरा CH3COOH है, हमने पिछले क्लास में डिस्कस वैसे किया ही था ये। अगर मैं NaOH लेता हूँ साथ में, ठीक है, ये मेरा 0.1 मोलर 100 ml, ये भी मेरा कितना है 0.1 मोलर 100 ml। अब एक बात बताओ, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, CH3COONA, ये बनेगा प्लस वाटर। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, यहाँ से मेरे कितने मोल्स आ रहे हैं 10, ये कितने आ रहे हैं 10, ये पहले स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, ये खत्म, ये कितना बन गया। तो अब मेरे सॉल्यूशन में क्या बचा, बस सोल्ट, ठीक है, ये तो मेरा खत्म हो गया, ये भी मेरा खत्म हो गया, एंड में मेरा बचा क्या, सोल्ट। तो वो कैसे तुम्हें क्वेश्चन दे सकता है, एक तो ऑप्शन था डायरेक्ट, और दूसरा क्या था, वो तुम्हें क्या दे देगा, एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस, या इसका उल्टा दे देगा, और वो तुम्हें बोल देगा उनकी रिएक्शन करवाओ। अगर दोनों के मोल सेम आ जाते हैं, ठीक है, अगर दोनों के मोल सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, सोल्ट। अब मुझे सोल्ट की हाइड्रोलिसिस के साथ खेलना होगा। तो ये दो तरीके से तुम्हें एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है। तो हमने दोनों तरीके देख लिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूं तो उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो पीएच क्या रहेगी, सेम, तो उसके बारे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो वो वाला केस तो होगा कैंसिल। अगला लिखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ, पहला केस तो हमें पढ़ना ही नहीं। अगला क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट। उसमें पीएच सेम रहेगी ना, हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रहा, हाँ न्यूट्रल ही डालना। तो यहाँ पर मेरा क्या क्वेश्चन है, मैंने क्या लिया, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट। एग्जांपल कौन सा है हमारा, CH3COONA, ठीक है। तो Na तो मेरा क्या है यहाँ, पैसिव आयन। पैसिव आयन तो क्या करता है, तमाशा, कुछ भी नहीं करना उसने। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो मेरा पानी मजे से बैठा था, ठीक है, पानी आनंदमय जिंदगी जी रहा था अपनी मजे से, कोई टेंशन ही नहीं, मैं तो न्यूट्रल बंदा हूँ, जो आएगा उसके हिसाब से चल जाऊंगा। तो इसके लिए अगर मैं रिएक्शन लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होती है, KW, ठीक है, हम KW बोलते हैं। अब मान लो मेरा क्या आ गया, ये आ गया, तो Na प्लस तो भाई बैठ के तमाशा देखने आया बस, ठीक है, बचा कौन, CH3COO माइनस, ठीक है, वो क्या करेगा, वो पानी से क्या लेगा, H प्लस, ठीक है, और क्या बना देगा, CH3COO माइनस, ठीक है, प्लस OH नेगेटिव, या इसको ऐसे बोल लो, उसने डायरेक्ट H प्लस ले लिया, वैसे चलो जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है। इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/K, हाँ ये तो H हो गया ना, ठीक है, और ये मेरा क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/K, वो बोल सकता हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरा, क्या बनेगा, CH3COO माइनस, ठीक है, और यहाँ पर मेरा 2H2 हो गया, क्या दे रहा है मुझे, COH प्लस H2O प्लस OH नेगेटिव, तो H2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उससे बेटर है हम यहाँ पर H प्लस ही लिख देते, क्योंकि H2 तो कैंसिल ही होना है, क्योंकि इसने यहाँ से लेना क्या, H प्लस, ठीक है, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, वहां पे कैंसिल करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे लिख देते हैं। तो मेरा क्या बन जाएगा, ये CH3COO माइनस प्लस क्या हो जाएगा, H2, ठीक है, गिविंग क्या हो जाएगा, CH3COOH प्लस क्या बन जाएगा यहाँ, OH माइनस, ठीक है। और इसके लिए इसको रिएक्शन के मैं कांस्टेंट को क्या बोलूंगा, KH। तो KH की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, अगर मेरी रिएक्शन ऐड हो रही है तो KW/Ka। तो ये फॉर्मूला याद रखना, आगे इसको दोबारा से करवा दूंगा। अगर अब मैं इसकी KH की वैल्यू लिखूं तो क्या बन जाएगी, इसको पहले लिख लेते हैं। ये मेरा क्या, मान लो C, ये कुछ भी नहीं है, ये मेरा क्या हो जाएगा, C माइनस CH। ध्यान रखना हमने यहाँ पर बस अल्फा की जगह H यूज कर लिया, क्यों, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, CH, और ये कितना बन जाएगा, CH, ठीक है। तो मैं अगर KH की वैल्यू लिखूं तो मेरी क्या बन जाएगी, C²H² अपॉन C 1 माइनस H, ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरा, CH² अपॉन 1 माइनस H। तो मेरा KH का फॉर्मूला क्या बन गया, CH² अपॉन 1 माइनस H।
ठीक है। यहाँ पर अगर हमने H प्लस लिख दिया फिर तो ये भी निकल जाएगा ना। अगर हमने यहाँ पर H प्लस लिख दिया तो ये भी निकाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं। पानी लिया था तब लगाना था, तो अब रिएक्शन को ऐड ही तो किया, क्या होगा, ये वाला H प्लस इससे कट जाएगा और मेरी रिएक्शन बैलेंस। वो जब मैंने वाटर इसलिए हटा दिया क्योंकि वाटर इन द एंड कटना ही है, तो इससे बेटर हम H प्लस ही ले लें। उससे भी लिखोगे बात एक ही है, फिर वाटर एंड में काटना पड़ेगा एक। अब एक बात बताओ, अगर ये लिख लिया, अब एक बात बताओ, यहां पर मैं वही चीज लगा सकता हूं, इफ H वेरी लेस देन 1, ठीक है, हम लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन ही तो है, वो भी तो अल्फा की तरह ही है। अगर मेरी H की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो जाती है तो 1 माइनस H क्या बन जाएगा, 1, तो मेरा KH किसके इक्वल आ जाएगा, CH स्क्वायर। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट KH बाय C। तो अगर H की वैल्यू आ गई तो इनडायरेक्टली मैं OH की वैल्यू कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरी OH की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, CH, और क्या आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ये आ जाएगा। वही है बिल्कुल सेम जैसे पीछे करते थे, वहां पे तो ये आता था, अंडर रूट K इंटू सी होता था या KB इंटू सी होता था। बस यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, KH लिख दिया उसकी जगह, फर्क कुछ भी नहीं आया, रिएक्शन तो वही चल रही है, बस यहाँ हाइड्रोलिसिस का नाम दे दिया बस, ठीक है। अगर मेरे पास OH नेगेटिव की वैल्यू आ गई है तो मैं H प्लस की निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगी, KW बाय OH माइनस, ये होगी। तो KW OH माइनस कितना है, अंडर रूट KH बाय C इंटू C, मतलब KH की वैल्यू यहां से उठा सकता हूं, क्या थी, KW बाय K, तो मेरा क्या बन जाएगा, KW बाय अंडर रूट KW बाय K इंटू C, ठीक है। अब इसको अगर मैं आगे फर्दर सोल्व करूं, ठीक है, याद नहीं रखनी डेरिवेशन, बस समझनी है, कुछ याद नहीं रखना इसमें, एंड में बस तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूं, ये मेरा कैंसिल आउट होगा, क्या बन जाएगा ये मेरा, अंडर रूट KW, साथ में क्या आ जाएगा, इंटू K बाय C, ये बन जाएगा। तो मेरी H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ गई है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों तरफ लोग ले लूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, PH इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, लोग की पावर में, यहाँ पर क्या आ जाएगा, PKW, क्या ये क्या आ जाएगा, PKW प्लस PK, ठीक है, प्लस लोग C। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया पीएच का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें बस डायरेक्ट यूज करना है। जहां पर सी क्या है मेरा, कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन है, ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ध्यान रखना, यहाँ सोल्ट ना बोला करो, कॉन्जुगेट बेस बोलो, आंसर सही आएगा हमेशा। आप ध्यान से देखना, अगर ये मेरी अप्रोक्सीमेशन वैलिड ना होती तो क्या ये मेरा फॉर्मूला आ पाता, तो हमें फिर क्या लगाना पड़ता, लंबा मेथड, हमें इसको ही सोल्व करके क्या निकालना पड़ेगा, एच की वैल्यू, फिर वहां से मैं क्या निकालूंगा, OH माइनस, फिर वहां से H प्लस, फिर वहां से पीएच, मतलब कि बहुत ही पचीता मामला हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ पेचीदा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो तुम्हारा लगभग क्वेश्चन 99.999999% यहीं से ही आएगा। तो वो एक आधा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, वो भी एक तो करेंगे, सारे नहीं करेंगे। वो माइनस लोग से आएगा ना, ये नीचे है ना, तो माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस लोग 1/C, तो वो C ऊपर आएगा तो वो भी प्लस हो जाएगा ना। अब अगला तुम कर दो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कौन से बच्चा, अब अगला केस क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का, तुम खुद करो अपने आप, स्टार्ट करो। करना क्या, यहाँ पर पानी लिखो, यहाँ पर क्या आएगा, वीक, यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड आ जाएगा, ठीक है, वहां पर वो OH नेगेटिव ले लेगा। स्टार्ट करो, भी करवाता हूँ जब तक नोट कर लें। हाँ आएगा तो सही, लेकिन करना तो है ना, अभी तो बहुत है, अभी तो 12 मिनट है। कल कहाँ जा रहे हो फिर न्यू ईयर मनाने, यही, तो परस तो मनाओगे तो कल क्या,
दाल रोटी। ठीक है, अगला मेरा क्या है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। तो एग्जांपल क्या था मेरा, NH4Cl। तो कुछ भी नहीं करना, H2O टूटेगा, फटाफट करो यार साथ साथ, तो H प्लस बनाएगा और OH माइनस। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, KW। जिसको समझ पिछला नहीं आया वो यहाँ देख लो। ठीक है, फिर मेरा क्या होगा, NH4 प्लस आएगा, वो क्या यहाँ से OH माइनस को लेगा और क्या बना देगा, NH4OH। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 1/Kb, क्योंकि Kb इसका उल्टा होता है, तो 1/Kb। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, NH4। ठीक है, एक्वस होते हैं, वाटर लिक्विड होता है अगर लिखना चाहते हो। ठीक है, साथ में मेरा क्या देगा ये, NH4OH। यहाँ पर आसानी हो जाएगी, यहाँ पर डायरेक्ट H प्लस मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो इसके लिए KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दो, KW/Kb। बस अब रिएक्शन ही तो चलानी है। ये अगर मेरा C है, ये कुछ भी नहीं है, ये मेरा C माइनस CH, ये क्या बनेगा, CH, और ये बनेगा CH। तो यहाँ पर मेरे KH का क्या बन जाएगा, CH/1 - H, ये बनेगा। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेशन लगा देता हूँ, अगर H बहुत छोटा है 1 से, तो मेरा KH किसके इक्वल हो जाएगा, CH²। तो H किसके इक्वल हो जाएगा, √KH/C। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा, KH = CH²/1 - H। ये तो मेरा एक केस हो गया, ये मेरा केस 1 है, ये मेरा केस 2 है। अब बस हो गया क्वेश्चन। मुझे H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी मिल गई, C × H होता है, तो अंडर क्या हो जाएगी, KH × C। ठीक है, KH की वैल्यू क्या है मेरी, KW/Kb × C। दोनों तरफ माइनस लोग ले लो, तो PH किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 PKW। ठीक है, माइनस PKB माइनस log C। ठीक है, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, इतना फर्क नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। वो आसान कैसे होता है, जिसको दिक्कत होती है याद करने, प्लस आएगा या माइनस आएगा उनके लिए। तो मैं पीएच को क्या लिख सकता हूँ, 7। ठीक है, अगर टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, -7 - 1/2, ठीक है, PKB प्लस log C। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे मुझे ये पता चल रहा है मेरा सॉल्यूशन एसिडिक होना है। अगर एसिडिक होना है तो 7 में से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, तभी मेरा सॉल्यूशन क्या हो पाएगा, एसिडिक। ठीक है, लेकिन ये कब वैलिड है, सिर्फ जब मेरा 25 डिग्री सेल्सियस। जिसने ये भी कर लिया, अगला केस कर दो, वीक एसिड और वीक बेस वाला, वहां पे पता चलेगा कितना सीखा है। जिसको याद नहीं रहता कि यहाँ पे प्लस का आना है माइनस का आना है, उनके लिए बता रहा हूँ कि हमें पता ही एसिडिक बनना है, इतना तो हम आइडिया लगा ही सकते हैं। अगर एसिडिक बनना है तो 7 में से कुछ कम ही होगा, मतलब माइनस होगा, तो ही मेरी पीएच एसिडिक रेंज में जाएगी, तो वहां से याद रख सकते हैं। अगला केस कर दो, वो मैं 2 मिनट में स्टार्ट करूंगा, तो 5 मिनट पड़े, तब तक तुम ट्राई खुद करो। कर लिया, हो गया, वीक एसिड प्लस वीक बेस वाला, तो कुछ भी नहीं है, वीक एसिड प्लस वीक बेस। इसको मैं थोड़ा साफ सुथरा करूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मेरा एग्जांपल कौन है इसका, CH3COONH4। अब इसको दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मेरा वाटर टूटेगा, किसमें, जादू होने लग जाता है थोड़ी देर बाद इस बोर्ड में। भूख लग रही है, इसको खा रहे, मैंने सोचा साफ लिखूंगा, ये लिखने नहीं देना चाहता मुझे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, KW। तो अब मैंने क्या लिया, CH3। अगर अब हुआ तो रोहित क्या हो जाता है, इसको दूसरे पेज पे करें क्या, माता आ जाती है लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन ही छुड़वा दिया इसने मेरा, भाई इसको चढ़ गया भूत। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, CH3COOH। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, 1/K। अब मुझे क्या है, दोनों ही मेरे वीक थे बेचारे,
कमजोर इंसान, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पानी फायदा उठाएगा, उसका रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा NH4OH। इसके लिए क्या हो जाएगा 1/Kb। अब इन तीनों रिएक्शंस को ऐड कर दो। ठीक है, तीनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे अगर हम, तो क्या बन जाएगा मेरा CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस H2O। ठीक है, वो मुझे क्या दे देंगे CH3COOH प्लस NH4OH। ठीक है, तो इसके लिए मेरे KH की वैल्यू क्या आ जाएगी KW/Ka इंटू Kb। तो ये याद रखना कि इसकी वैल्यू क्या होती है। उसके बाद अब कुछ भी नहीं करना, रिएक्शन चलानी है। अगर ये मेरा C था, ये भी C था, दोनों सेम से आए, कुछ भी नहीं था, तो ये मेरा C माइनस CH, ये मेरा C माइनस CH, ये क्या बनेगा CH और CH। तो अगर मैं KH का फॉर्मूला लिखूं तो क्या बन जाएगा CH अपॉन C माइनस CH का स्क्वायर, वही तो हो रहा है। ठीक है, तो C मेरा कैंसिल ही हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा H/1 माइनस H का, ये हो जाएगा। अब बात है यहाँ पर H प्लस और OH नेगेटिव तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनमें से एक रिएक्शन उठा लूंगा। ठीक है, वो रिएक्शन क्या उठाऊंगा, लिख लिया ना इतना, तो चलो इतना तो लिखो, साइड में ले जाओ इसको, दिख रहा है ना। ठीक है, अब मेरा क्या होगा, अब मैं एक रिएक्शन उठा लूंगा, जोन सा मेरा मन करे जो रिएक्शन उठाने का। ठीक है, तो मान लो मैंने ये वाली रिएक्शन उठा ली, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये किसके इक्वल था CH3COOH, और इसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी 1/K। तो अगर मैं लिखूं 1/K की वैल्यू, ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा वो CH3COOH की कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइड बाय CH3COO माइनस इंटू H प्लस की कंसंट्रेशन। इसकी वैल्यू मुझे क्या गिवन है, कहाँ गया ये तो क्या बनेगा CH अपॉन इसकी क्या है C माइनस CH। ठीक है, और इसको मैं H प्लस ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा H/1 माइनस H इंटू H प्लस, यही बनेगा। इसको मैं अगर और रीअरेंज कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, उसको उधर ले जाओ 1 माइनस H इंटू H प्लस इज इक्वल टू H इंटू K। तो मेरे K की वैल्यू क्या, मेरी H की वैल्यू क्या आ जाएगी H/1 माइनस H इंटू K, यही आ रही है ना। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मैं H माइनस इसकी जगह पर √KW लिख सकता हूं यहां से। ठीक है, H/1 माइनस H किसके इक्वल है √KH के, देख रहे हो यहाँ। तो मेरा क्या बन जाएगा H प्लस की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी √KW इंटू K। ठीक है, और KW क्या है मेरा, ठीक है, तो KW को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये KW नहीं है सॉरी KH। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा KH क्या है ये, तो मेरा क्या बन जाएगा KW/K इंटू KB इंटू K। तो ये मेरा क्या बन जाएगा रिलेशन √KW, ठीक है, इंटू KA/KB। तो मेरा क्या बन गया H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई ये। तो बस दोनों तरफ माइनस लोग लेने। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने कहां से सब्स्टिट्यूट की है, यहां से, कहां गया ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ H/1 माइनस H इज इक्वल टू √KH, यहां से। ठीक है, तो मेरा अब इसका अगर मैं लोग लेता हूं माइनस, तो क्या बन जाएगा PH इज इक्वल टू 1/2 PKW प्लस PK माइनस PKB। ठीक है, इन फॉर्मूले के ऊपर कल हम क्वेश्चन करेंगे।